और मेरी मातो बंधुओं, एक परंपरा थी पहले, 8 का और 60 का घर में नहीं रहते थे। इसे समझना। आज जो हम परिवारों की रूपरेखा देखते हैं ना, हम सारा दोष मढ़ देते हैं कलयुग पर, कि कलयुग आ गया इसलिए चीजें बदल गई। लेकिन युग का कभी कोई दोष ना तो पहले था, ना आज है, और ना कभी आगे। जोर से बोलो। युगों का कोई दोष नहीं। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, लाभ हानि, ये चारों युगों में रहता है। हाँ, आप इतना कह सकते हो कि किसी युग में पलड़ा थोड़ा सा भारी रहेगा, किसी में हल्का रहेगा, इतना तो कह सकते हैं। किसी युग की जो नियमावली है वो कठोर रहेगी, कहीं नियमावली थोड़ी ढीली ढाली रहेगी, इतना कह सकते हैं। लेकिन युगों को कोई दोष दे दिया जाए ना। जैसे आज परिवारों को लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या है। परिवार को लेकर के समस्या क्या है? एक कहावत कही जाती थी, छोटा परिवार सुखी परिवार। आज भी बोली जाती है और ज्यादातर लोग इसको मानते भी हैं। पर मेरी माताओं, जितना मैंने इस पर चिंतन किया, मुझे लगता है जब संयुक्त परिवार थे तो वो सुखी परिवार थे। ये छोटे परिवार जितने छोटे होते चले गए, उनके दिल भी उतने ही छोटे होते चले गए। और जब दिल छोटे होते हैं तो विचारों को छोटा होने में देर नहीं लगती। और जहां विचार छोटे हो जाए, वहां संस्कार तो अपने आप सिमट करके कोने में चले जाते हैं। आज की कथा से ये समझने का प्रयास करेंगे, संयुक्त परिवारों की नींव कहां से रखी जाती थी और क्यों संयुक्त परिवार सुखी परिवार होते थे, समृद्धशाली परिवार होते थे। वर्तमान में जो बात कही जाती है परिवारों को लेकर के कि कलयुग है, सबका मन बदल रहा है, सबकी विचारधारा बदल रही है, सबके संस्कार बदल रहे हैं, तो मैं फिर कह दूं, कलयुग का वास्तव में कोई दोष नहीं है। वेदों में 4 आश्रमों की बात की गई। कितने आश्रम? जोर से बोलिए। और आश्रम से तात्पर्य वो नहीं है जिन्हें वर्तमान में हम समझ लेते हैं। मैं उन आश्रमों की बात नहीं कर रही। आश्रम शब्द का अर्थ है माताओं, जहां पर व्यक्ति आकर के श्रम करे, मेहनत करे, पुरुषार्थ करे। और किसके लिए? तो का धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए और मोक्ष के लिए। इन 4 के लिए जहां पर व्यक्ति मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। जब किसी ने चर्चा हुई और चर्चा हुई तो प्रश्न उठा, इन 4 आश्रमों में निर्णय किया जाए सबसे बड़ा आश्रम कौन सा है। ये प्रश्न ऋषिदानंद से भी किया गया। ये प्रश्न कहते हैं जब नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि एकत्रित हुए, वहां भी ये प्रश्न उठाया गया। ये प्रश्न महाराज जनक के दरबार में भी उठा और ये प्रश्न हमारी कई उपनिषदों में भी उठा, कई जगह उठा।
चारों आश्रमों में सबसे बड़ा आश्रम कौन सा है, ये निर्णय लिया जाए। तो किसी ने कहा सन्यास आश्रम सबसे बड़ा है। कोई विद्वान आ जाए, कोई साधु आ जाए, कोई संत आ जाए, तो सब उनका स्वागत सम्मान प्रणाम करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। किसी ने कहा सन्यास आश्रम सबसे बड़ा है। पर मेरी मातो बंधुओं, जब सन्यासियों से पूछा गया कौन सा आश्रम सबसे बड़ा है, तो सन्यासियों ने कहा देखो, सन्यासियों के पास चल करके अगर सामान्य 10 व्यक्ति आ जाए तो सन्यासी उनकी व्यवस्था नहीं कर सकता। सन्यासी को अगर कोई सहयोग ना दे, दान ना दे, तो सन्यासी ना गुरुकुल चला सकता, ना गौशाला चला सकता, ना कोई संस्था चला सकता। ब्रह्मचारी की इतनी सामर्थ्य नहीं, वानप्रस्थी की इतनी सामर्थ्य नहीं। अगर गुरुकुल में ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी चाहिए तो कहां से लाने पड़ेंगे? बोले गृहस्थियों के पास से। अगर किसी वानप्रस्थी को कोई संस्था चलानी है तो सहयोग किनसे मांगेगा? बोलो, गृहस्थियों से। और अगर किसी को सन्यास में रह करके समाज का कार्य करना है तो सहयोग किससे मांगेगा? गृहस्थियों से। अब जिस गृहस्थ को लेकर के लोग कई बार बोल देते हैं हम तो फंस गए, अगर पता होता पहले ही तो बिल्कुल भी ना फंसते। ये जो फंसने वाली बात है ये कही तो जा रही है, लेकिन ये जायज बात नहीं है। फंसे नहीं हम, हमने गृहस्थ धर्म का पालन ही नहीं किया। और पालन तब किया जाएगा जब गृहस्थ के बारे में जानने का, जोर से बोलो, प्रयत्न किया। आज तो गृहस्थ का मतलब क्या है? एक लड़का देखो, एक लड़की देखो और दोनों की शादी कर दो और बस बन गए गृहस्थी। अब संभालो गृहस्थी। उन्हें यही नहीं पता कि गृहस्थी की परिभाषा क्या है, गृहस्थी में पति का कर्तव्य क्या है, पत्नी का कर्तव्य क्या है। और जब तक उनको पता नहीं है, ईमानदारी से बताना, क्या वो गृहस्थ के साथ में न्याय कर पाएंगे? जोर से बोल दीजिए। ऋषियों ने कहा कोई भी आवश्यकता होगी, कोई भी कार्य होगा, कुछ भी होगा, अगर इन समस्त कार्य प्रणाली को कोई पूर्ण करने में सबसे बड़ा सहयोगी है तो वो तो गृहस्थी है। सन्यासी सब कुछ छोड़ के तप कर रहा है, लेकिन गृहस्थी तो सब कुछ निभाते हुए तप कर रहा है। वानप्रस्थी घर छोड़ करके जा रहा है, लेकिन सन्यासी तो वो गृहस्थी तो वहीं रह के अपनी सारे दायित्वों को निभा रहा है। तो मेरी मातो बंधुओं, एक स्वर में सबने निर्णय किया, चारों आश्रमों में अगर सबसे ज्येष्ठ, सबसे श्रेष्ठ कोई आश्रम है तो वो कौन सा है? बोलो, गृहस्थ आश्रम। अब गृहस्थ आश्रम का नियम क्या था? अगर गृहस्थियों के पास 8 वर्ष का बालक है तो उसे गुरुकुल भेजा जाता था, और अगर 60 साल का बूढ़ा है तो वो अपने आप ही वानप्रस्थ लेकर के जंगल में चला जाता था साधना करने के लिए। अब परिवार में जो पति पत्नी बचे, वो ध्यान से सुनना, देखो कितने गजब का विज्ञान था। परिवार में जो पति पत्नी है उनका बच्चा निशुल्क गुरुकुल में पढ़ रहा है। शिक्षा और चिकित्सा यहां बिल्कुल निशुल्क थी। अब वो बच्चे की तरफ से निश्चित है, और 60 वर्ष के बूढ़े पहुंच चुके हैं कहां? वानप्रस्थ में। अब गृहस्थ में जो पति पत्नी बचे हुए, उनकी ताकत 2 चीजों पर लगती थी। एक तो वो जम करके पुरुषार्थ करते थे, और फिर जो वे पुरुषार्थ करते थे उसे सन्यास आश्रम हो, चाहे गुरुकुल हो, चाहे गौशाला हो,
चाहे धर्मशाला हो, चाहे यज्ञ चल रहा हो, चाहे विद्वान चल के पहुंच रहे हो, फिर वो अपने धन को और अपनी बुद्धि को केवल वहीं लगाते थे। इसका मतलब समाज का ताना बाना बिल्कुल व्यवस्थित था। धर्म के लिए भी समय था, सत्संग के लिए भी समय था, कमाने के लिए भी समय था, सब कुछ समय था। आज बुरा मत मानिएगा, व्यवस्था में हम सब हैं। 8 का भी घर में ही है। और जोर से बोलो, अब सुनो, कथा चल रही है अग्रवाल धर्मशाला में। बहन चलोगी? अरे क्या बताऊं, बच्चों के स्कूल शुरू हो चुके हैं, नए एडमिशन है, स्कूल भी ढूंढ रहे हैं, इनके फ्यूचर को लेके भी चिंतित हैं, तो समय नहीं लग पाता। सुबह सुबह टिफिन बनाना होता है। तो वो जो व्यवस्थाएं गुरुकुल वाले संभालते थे, माता पिता की गलती नहीं है। आज वो सारी व्यवस्थाएं किसको संभालनी पड़ रही है? माता पिता को। फिर दूसरी महिलाओं की चिंता होती है, बापूजी को दवाई भी देनी होती है, उनका खाना भी बनाना होता है, मम्मी जी खाना थोड़ी देर से लेती हैं, फिर उनको भी दवाई देनी होती है। और अगर उनको हम घर में ना दिखाई दें तो फिर वो चिल्लाते भी हैं, इसलिए घर में भी रहना जरूरी है। तो वो भी बेचारी गृहस्थियों के ही मत्थे मड़ी जा रही है। मतलब वेद की कितनी व्यवस्थित व्यवस्थाएं थी, आप सोचो। ब्रह्मचारी गुरुकुल में रह करके साधना कर रहा है, वानप्रस्थी वानप्रस्थ में रह के साधना कर रहे हैं। और इसलिए जो गृहस्थ में रहते थे, वो गृहस्थ में रहते हुए भी योगी होते थे। भगवान कृष्ण गृहस्थी हैं, पर हम उन्हें क्या कहते हैं? योगीराज श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री रामचंद्र जी गृहस्थी हैं, लेकिन हम उन्हें क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। वो गृहस्थी हैं, पर गृहस्थ में भी उनकी इतनी मजबूती है कि वो जिस साधना को चाहते हैं उसी साधना को कर रहे हैं, क्योंकि वेद के आधार पर व्यवस्था चल रही है।